बाइबल के अनुसार प्रेरितों की गिरफ्तारी। पतरस और यूहन्ना की गिरफ्तारी। प्रेरितों के काम 4 से 1 से 22। कारण पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया और लोगों को यीशु के मृतकों में से जी उठने का प्रचार किया। गिरफ्तारी करने वाले याजक, मंदिर का रक्षक और सद्दुकी। सद्दुकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए प्रेरितों का प्रचार सुनकर वे चिढ़ गए। उन्होंने दोनों प्रेरितों को पकड़कर कैद कर लिया। अगले दिन उन्हें महासभा यानी सनहेड्रिन के सामने पेश किया गया। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर साहस के साथ उपस्थित लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। अधिकारी हैरान रह गए क्योंकि पतरस और यूहन्ना अशिक्षित और साधारण मनुष्य थे। उन्होंने प्रेरितों को धमकाकर और यीशु के नाम में बात न करने का आदेश देकर छोड़ दिया। दूसरा, सभी प्रेरितों की गिरफ्तारी। प्रेरितों के काम 5 से 17 से 42। कारण प्रेरितों के चमत्कार और प्रचार से बड़ी संख्या में लोग विश्वास कर रहे थे, जिससे धार्मिक अगुओं में ईर्ष्या पैदा हुई। गिरफ्तारी करने वाले महायाजक और सद्दुकी संप्रदाय के लोग। प्रेरितों को पकड़कर सार्वजनिक कारागार में डाल दिया गया। चमत्कारिक छुटकारा। रात में प्रभु की एक दूत ने कारागार के द्वार खोल दिए और उन्हें बाहर निकालकर कहा, जाओ और मंदिर में खड़े होकर लोगों को जीवन की ये सभी बातें सुनाओ। अगली सुबह प्रेरितों को फिर से मंदिर में उपदेश देते पकड़ा गया। उन्हें फिर से महासभा के सामने लाया गया, जहां महायाजक ने उन पर आरोप लगाया। पतरस ने फिर जवाब दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। गमालियल की सलाह। एक फरीसी और सम्मानित शिक्षक गमालियल ने महासभा को सलाह दी कि प्रेरितों को छोड़ देना चाहिए। उनका तर्क था कि यदि ये काम मनुष्यों का है तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि ये परमेश्वर का है तो इसे रोका नहीं जा सकता। महासभा ने इस सलाह को माना, लेकिन प्रेरितों को कोड़े मारे और फिर से यीशु के नाम में बोलने से मना किया। तीसरा, स्टेफनुस की गिरफ्तारी और शहादत। प्रेरितों के काम 6 से 6, 8, 7, 60। कारण स्टेफनुस, जो एक 7 सेवकों में से एक था, परमेश्वर के वचन और शक्तिशाली चमत्कारों द्वारा लोगों पर प्रभाव डाल रहा था। गिरफ्तारी करने वाले कुछ यहूदियों ने झूठे गवाह खड़े किए और उसे महासभा के सामने ले आए। स्टेफनुस पर यह आरोप लगाया गया कि वो मूसा की व्यवस्था और मंदिर के विरुद्ध बोलता है। महासभा के सामने स्टेफनुस में एक लंबा और तर्कपूर्ण बचाव पेश किया, जिसमें उसने इस्राएल के इतिहास का हवाला देते हुए साबित किया कि यीशु ही वादा किया हुआ मसीहा है। उसने नेताओं को कठोर गर्दन और अखतना हृदय कहकर उनकी निंदा की। इस पर यहूदी अगुए क्रोध से भर गए। स्टेफनुस ने स्वर्ग को खुलते और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे देखा। लोगों ने उसे शहर से बाहर खींच लिया और पत्थर वहा करके मार डाला। इस प्रकार स्टेफनुस पहला ईसाई शहीद बना। चौथा, पतरस की गिरफ्तारी और चमत्कारिक मुक्ति। प्रेरितों के काम 12, 1 से 19। कारण राजा हेरोदे यानी अग्रिप्पा ने कुछ मसीहियों को सताना शुरू किया ताकि यहूदियों को खुश कर सके। गिरफ्तारी करने वाले राजा हेरोदे के सैनिक। हेरोदे ने यहूदा यानी याकूब के भाई का सिर कलम कर दिया था। जब उसने देखा कि ये यहूदियों को पसंद आया तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। पतरस को कैद कर दिया गया और उसकी रखवाली के लिए 4 सैनिकों के 4 पहरों में से प्रत्येक में 4 सैनिक नियुक्त किए गए। उसे 2 जंजीरों से बांधकर 2 सैनिकों के बीच सोने के लिए मजबूर किया गया। चमत्कारिक मुक्ति। कलीसिया लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। रात में प्रभु का एक दूत जेल में आया। प्रकाश चमकता रहा और पतरस की जंजीरें गिर गईं। दूत ने उसे उठाया और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पतरस को स्वतंत्र कराकर दूत चला गया। पतरस समझ गया कि ये कोई सपना नहीं है और वो तुरंत मरियम यानी यूहन्ना मार्कस की माता के घर गया, जहां बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। पांचवा, पौलुस की गिरफ्तारियां। पौलुस की कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है। पहली गिरफ्तारी प्रेरितों 21, 27 से 36। यरूशलेम में कुछ यहूदियों ने पौलुस पर यह आरोप लगाया कि उसने अयोग्य लोगों को यानी अन्य जातियों को मंदिर में ले आया है। भीड़ ने उसे पकड़कर मारने लगी। रोमी सेना के सहस्त्राधिपति ने उसे भीड़ से बचाकर गिरफ्तार कर लिया और जंजीरों से बांध दिया। कारावास और अपील। पौलुस को 2 साल तक कैसरिया में कैद रखा गया। अंत में अपने रोमी नागरिक होने के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने कैसर यानी सम्राट के सामने अपना मुकदमा चलवाने की अपील की। इसके बाद उसे रोम भेज दिया गया, जहां उसने अपना शेष जीवन नजरबंद होकर बिताया। हालांकि बाइबल उसकी मृत्यु का विवरण नहीं देती।
बाइबल के अनुसार प्रेरितों की गिरफ्तारी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई। यीशु मसीहा के नाम का प्रचार करना, मृतकों में से जी उठने यीशु की गवाही देना, चमत्कार करना और यहूदी धार्मिक परंपराओं और मंदिर की पवित्रता को चुनौती देना। इन गिरफ्तारियों के बावजूद प्रेरितों ने कभी भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार जारी रखा। बाइबल इन घटनाओं को इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करती है कि कैसे परमेश्वर की शक्ति ने मनुष्यों के विरोध पर विजय पाई और कलीसिया का विस्तार हुआ।